सही सही जानकारी के लिए संबोधि पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है धम्म चर्चा में, उसमें है भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु गमन, मतलब कपिलवस्तु पहुंचना। आज हमारे समाज में आप देखेंगे कुछ लोग कपिलवस्तु बुद्ध को महीना के किसी दिन पहुंचा देते हैं, कुछ लोग दीपावली के दिन भी पहुंचा देते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग जो भी चर्चा करेंगे त्रिपिटक के आधार पर करेंगे। कौन कहाँ किस मैगजीन में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है, उसके आधार पर नहीं। मैं विनय पिटक और उसके बाद जो लिखी हुई अठकथा है उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हर संडे को हम लोग जो चर्चा करते हैं, इसके पहले हम लोग यह चर्चा कर चुके हैं कि गौतम सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, जो गया है उर्वेला है, वहाँ प्रथम बोधि पद प्राप्त हुआ था। प्रथम बोधि पद कहते हैं बुद्धत्व को, या निर्वाण कहिए या संबोधि कहिए। उसके तहत उन्हें 3 विद्या प्राप्त हुई थी, 3 विद्या प्राप्त हुई थी, जिसे हम वेद भी कहते हैं। ये वेद कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह वेद है अनुभूति से जाना हुआ ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान, जिसे बुद्ध को वेदगु भी कहा गया। तो पहला ज्ञान जो पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में जो प्राप्त हुआ था, वह था पुब्बे निवासती यानम, मतलब मैंने कहाँ कहाँ निवास किया है, इसका ज्ञान उन्हें हुआ प्रथम रात्रि के प्रथम पहर में। रात्रि के दूसरे पहर में उन्हें ज्ञान हुआ च्युति उपाद यानम। च्युति कहते हैं नष्ट होने को, उपाद कहते हैं उत्पन्न होने को, और यान कहते हैं ज्ञान को, मतलब नष्ट होना और उत्पन्न होना, इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद रात्रि के अंतिम पहर में ज्ञान प्राप्त हुआ आसव खय यानंग। आसव कहते हैं आश्रव को, चित्त के मैल को या दुख चक्र में बांधने का जो कारण है उसको, वह कारण पूर्णतः निरोध हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, वो आश्रव के रूप में समाप्त हो गया। कहने का मतलब अब वह गौतम सिद्धार्थ कभी भी इस दुख चक्र में बंधने वाला नहीं है, और वो पूर्णतः बुद्ध हो गए, संबुद्ध हो गए। और वो ज्ञान जिस रास्ते चलकर वो बुद्ध बने, वो बांटने के लिए वो पहुँचे ऋषि पत्तन, जिसे हम मिगदाव या सारनाथ कहते हैं। वहाँ उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन किया। वो 5 भिक्षु जो उनसे के साथ सन्यासी थे वो भाग गए थे, उनको पहली बार उन्होंने उपदेश किया। उसके बाद वहाँ से पहुँचते हैं उर्वेला। उर्वेला मतलब जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह पे जहाँ जटिल भिक्षु थे, वो सन्यासी थे, बड़े बड़े बाल रखते थे और अग्नि का पूजा करते थे। अग्निहोत्र ब्राह्मण जिसको कहिए, हालांकि त्रिपिटक में ब्राह्मण शब्द नहीं आया है, तो अग्निहोत्र थे। उन्हें वो धम्म दीक्षा देते हैं। वो लोग 1000 थे। उसके बाद वो सारे लोग के साथ वो पहुँचते हैं राजगृह। राजगृह पहुँचते हैं तो यहाँ राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा होती है, राजा बिंबिसार से भेंट होती है। उसके बाद सारीपुत्र और मोगलान की भी दीक्षा होती है राजगृह में ही। और ये सारे लोग की जब दीक्षा हो जाती है, उसी से वहाँ फिर बुद्ध अब उन्हें एक जो उनके पिता थे मैसेंजर भेजते हैं। हालांकि कई मैसेंजर भेजने का जहाँ तक अटकथा में और बहुत जगह जो अटकथा है उसमें वर्णन मिलता है कि कई उन्हें मैसेंजर भेजे गए, कई अमात्य जिसको मंत्री कहते हैं भेजे गए। लेकिन जो मंत्री यहाँ आए बुद्ध के पास, वो 1,000 आदमी को लेकर आए थे और 9 मंत्री आए थे, मतलब 9,000 लोग बुद्ध के पास आए और भिक्षु बन गए। वो हिम्मत नहीं जुटा पाए यह कहने के लिए कि आप को पिताजी बुलाए हैं, आप चलिए, मतलब वो आकर भी वो अर्हत हो गए और भिक्षु बन गए। उसी बीच में कालूदाई, जो कहीं कहीं उदाई भी नाम है, और बुद्ध का बचपन का मित्र था, उनको राजा शुद्धोदन जो उनके पिता थे, वो राजा शुद्धोदन बताते हैं कि जाओ, तुम तो बचपन का मित्र रहे हो, तुम जाओ और वहाँ बुद्ध को कहो कि तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे हैं, पिताजी तुम्हारा देखना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं पिता की कब मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु होने के पहले मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ।
तो उदाई कहता है कि ठीक है मैं तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे भी भिक्षु बनने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं जाकर वहाँ उनका भिक्षु बन सकूं, उसके बाद मैं उनको लेकर आऊँगा। वो आता है उदाई, मतलब कालूदाई जो भगवान बुद्ध का बचपन का जो मित्र था, और आता है और राजगृह में वहाँ 7 और 8 दिन रुकता है। 7 और 8 दिन रुकने के बाद वो बुद्ध को कहता है, बुद्ध को जो कहता है वह दिन था फागुन की पूर्णिमा, फागुन का पूर्णिमा। अब हम लोग यहाँ दिन का चर्चा कर लें। यह विनय पिटक में कहीं भी दिन का उल्लेख नहीं है, कहीं भी दिन का उल्लेख नहीं है, किसी भी दिन का, किसी भी पूर्णिमा का उल्लेख नहीं है। मतलब उस समय जो भिक्षु थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो पिटक को किसी तरह से संभाल कर हमारे पास जो आज उपलब्ध कराए हैं, उन लोगों के लिए तिथि और पर्व या डेट महत्वपूर्ण नहीं था। उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण था भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना और उससे अपना कल्याण करना और लोगों को कल्याण करवाना। लेकिन बाद में जो अट कथा लिखी गई, विशेषकर आप इसका थेर गाथा में भी देखेंगे या जातक अट कथा में देखेंगे, तो थेर गाथा में भी मेंशन नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया गया है तिथि का। लेकिन जातक अट कथा के संत के निदान एक चैप्टर है, उसमें इसका वर्णन किया गया है, उसमें लिखा गया है। उसमें जो लिखा गया है कि भगवान बुद्ध पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में देते हैं, वहाँ 3 महीना रुकते हैं। मतलब आषाढ़ पूर्णिमा को देते हैं तो सावन, आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सावन आता है, श्रावण जिसको कहते हैं, श्रावण, भाद्रपद जिसको भादो कहते हैं, और आश्विन, ये 3 महीना रुकते हैं। और आश्विन पूर्णिमा को पावरना होती है, मतलब उसके बाद समाप्त होती है। उसके बाद वहाँ से चलते हैं, उर्वेला आते हैं। उर्वेला जब आते हैं, मतलब गया आते हैं, वर्तमान जिसको गया कहते हैं, वहाँ आते हैं तो वहाँ 3 माह रुकते हैं। 3 माह मतलब कार्तिक महीना रुकते हैं, अग्रहायण रुकते हैं, और पौष जिसको पूष माह कहते हैं उसमें रुकते हैं। और पौष माह के पूर्णिमा को वह राजगृह पहुँचते हैं। राजगृह पौष मास के पूर्णिमा को पहुँचते हैं और राजगृह में 2 माह बिताते हैं। राजगृह में जब 2 माह बिताते हैं तो फागुन की पूर्णिमा आ जाती है। जब फागुन की पूर्णिमा आती है तब कालूदाई कहता है कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं और आप चले और वहाँ कपिलवस्तु में अपने पिता को दर्शन दें। तो बुद्ध तैयार हो जाते हैं और फागुन पूर्णिमा को बुद्ध वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलते हैं कपिलवस्तु के लिए। तो राजगृह से कपिलवस्तु की दूरी 60 योजन, उसमें जो किताब में लिखा गया है 60 योजन लिखा गया है। और बुद्ध प्रतिदिन 1 योजन चलते थे। ये 1 योजन कहने का मतलब 10 से 12 किलोमीटर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर 1 योजन होता है। तो इस तरह से बुद्ध जो है 60 दिन में पहुँचते हैं, 1 योजन करके। तो ये 1 योजन चल चल के बुद्ध धीरे धीरे रास्ते में जो मिल रहा है उसको उपदेश देते हुए वहाँ पहुँचते हैं, कपिलवस्तु पहुँचते हैं। लेकिन कालूदाई पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि कालूदाई को जाकर बताना था उनके पिताजी को कि बुद्ध आ रहे हैं, तो इनकी स्वागत में इनसे मिलने के लिए जो लोग भी हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से बुद्ध वहाँ से चलते हैं। तब बुद्ध जब पहुँचते हैं 2 महीना में, अर्थात बुद्ध पहुँचते हैं चैत बैसाख, मतलब वो फागुन के पूर्णिमा को चलते हैं तब बैसाख के पूर्णिमा को पहुँचते हैं, या बैसाख के जस्ट बाद कहिए, 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। मतलब बुद्ध जब भी कपिलवस्तु पहुँचते हैं तो बैसाख पूर्णिमा या चैत के शुरू में पहुँचते हैं। जैसा कि जातक अट कथा या जो पुराने ग्रंथ हैं, जो विश्वसनीय ग्रंथ हैं, जो सबसे पुराना जो आधार है, उसके आधार पर बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं। अब बहुत लोग इसको इस तरह से जोड़ देते हैं कि दीपावली इसीलिए मनाई जाती है आजकल, विशेषकर प्रतिक्रिया में, कि उधर वो लोग कहते हैं गलत कि राम पहुंच गए, राम भी उस दिन नहीं पहुंचे, जैसा अगर हम देखते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। और इस तरह से कह देते हैं कि बुद्ध पहुंच गए। बुद्ध पहुंचते हैं बैसाख पूर्णिमा के आसपास, बैसाख पूर्णिमा को कहिए। तो दीपावली अगर इससे जोड़ते हैं तो 100% गलत है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इससे जो गलत प्रचार किया जाता है उसका आप लोग खंडन करें और मूल ग्रंथ पढ़ें। मैगजीन में प्रायः एक गलती कोई करता है तो सारे लोग गलती करते हैं।
आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं एक किताब में अगर गलती कोई शब्द लिख दिया तो सारे लोग उसी किताब का नकल करते हैं और वो गलती को फिर से दोहराता है लोग। तो इसलिए मूल ग्रंथ को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचते हैं वैशाख पूर्णिमा के आसपास। कहने का मतलब गर्मी के दिन में या बरसात के शुरुआत में। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात उनके पुत्र से होती है, उनके पिताजी से सबसे पहले होती है, और उसके बाद यशोधरा जिसे राहुल माता कहते हैं, बिंबा देवी भी कहते हैं, और शायद आज मुंबई जो है, जो मुंबई नाम पड़ा है मुंबा देवी, बिंबा देवी से ही नाम पड़ा होगा। राहुल माता का नाम जो जातक में आप देखेंगे तो बिंबा देवी लिखा हुआ है। राहुल माता जो आप त्रिपिटक में देखेंगे राहुल माता लिखा हुआ है। यशोधरा शब्द कहीं नहीं है, वो बाद में यशोधरा शब्द आया है। तो इस तरह से वहाँ मुलाकात होगी। अब इसकी चर्चा जो मुलाकात होगी हम लोग अगले जो संडे को होगा, हम जब बुद्ध कपिलवस्तु अब पहुँच गए, अब कपिलवस्तु पहुँचने के बाद उनका कैसे स्वागत होता है, क्या होता है, कौन कौन मिलता है, और वहाँ इसकी हम लोग चर्चा अगले संडे को करेंगे। और राहुल को कैसे वो अपना पिता का उत्तराधिकारी मतलब जायदाद दिया जाता है, ये सब चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। साध साध साध।